शाम के वक्त सरिता, घर की बड़ी बहू, रसोई में आती है और किचन में फैले बर्तन देख, हे भगवान, चाय के बर्तन अभी तक वैसे के वैसे पड़े हैं। ये शालू भी ना एक नंबर के कामचोर है। चाय पीते हुए अपने कमरे में फोन पर लगी होगी महारानी। अभी बताती हूँ इसे। शालू, ओ शालू, कहाँ है, जल्दी से यहाँ। शालू कमरे में अपनी दोस्त से फोन पर बातें कर रही थी। सरिता का आवाज सुनकर, अरे यार, ये दीदी भी ना पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो इतना चिल्ला रही है मेरे नाम से। चल अब मैं फोन रखती हूँ, कल बात करेंगे इसी समय में। ओके बाय। शालू रसोई में आती है। क्या हुआ दीदी, आपकी वजह से मुझे सहेली से बातें करते करते आना पड़ा। आप हमेशा हम दोनों सहेलियों के बीच में आती हो। अरे वाह, देख ये किचन की हालत, ऊपर से रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है और तुझे गॉसिप की पड़ी है। अब जल्दी से ये बर्तन धो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और हाँ, रोटियां भी बना लेना। नहीं दीदी, आज मैं सब्जी बनाती हूँ, आप रोटी बनाइए। आप हमेशा अपनी पसंद की सब्जी बनाते हैं और वो भी बेस्वाद। क्या मेरी सब्जी बेस्वाद रहती है? ठीक है फिर, आज तो मैं करेला बनाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। शालू और सरिता में सब्जी बनाने के लिए बहस शुरू हो गई। इधर हॉल में सास लीला और ससुर जीवनलाल बैठे थे। रसोई से आवाज सुनकर, हे भगवान, आज ये दोनों फिर से शुरू हो गई। इन दोनों का तो ये रोज का नाटक हो गया। लगता है आज का खाना हमें फिर से देर से मिलेगा। तब तक मैं बाहर से कुछ लाता हूँ खाने को। हाँ, वैसे हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। ना हम दोनों को समझा सकते हैं और ना ही भूखे रह सकते हैं। जाओ जी, जल्दी से बाहर से कुछ लेकर आओ खाने के लिए। सरिता करेले की सब्जी बनाती है तो शालू भी क्या कम थी, वो भी अपनी पसंद की पनीर की सब्जी बनाती है। दिनेश और महेश ऑफिस से आ जाते हैं। वो सारे रात के खाने के लिए बैठे थे। तब सरिता करेले की सब्जी लाती है तो शालू पनीर की। अरे ये क्या सरिता, आज दो सब्जियाँ, क्या खास बात है आज? कोई खास बात नहीं जी, बस मेरा मन किया करेला खाने का तो मैंने बना दिया, और मेरा मन किया तो मैंने पनीर बनाया। वो सब ठीक है, पर सब्जी खाए किसके साथ? रोटी और चावल कहाँ है? भैया, अपनी बीवी शालू से पूछो, उसे रोटी बनानी थी। अरे वाह, क्या रोज रोज मैं ही रोटी बनाऊं? आप नहीं बना सकती क्या? तब फिर से शालू और सरिता के बीच बहस शुरू हो जाती है। अरे बस बंद करो तुम दोनों। एक बार तुम दोनों शुरू हो जाती हो तो रेडियो की तरह बजती ही रहती हो। अरे पहले जाकर रोटी और चावल बनाओ। तब सरिता और शालू रसोई में जाकर रोटी और चावल बनाते हैं। कुछ देर बाद सारे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर से सब्जी लेकर उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तब लीला कहती है, अरे तुम दोनों को ना आज कुछ नहीं करना पड़ेगा। शाम को मेरी सहेली के यहाँ पूजा है, आज हमें वही जाना है खाना खाने। इसीलिए अपना ये रेडियो का बटन बंद करो और शांति से रहने दो। अरे वाह, आज तो खाने को छुट्टी मिल गई और कोई बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे और मैं तो मस्त अपनी सहेली से बातें करूंगी। इस तरह से उस दिन सरिता और शालू को बहस करने से छुट्टी मिल जाती है। दूसरे दिन फिर से खाना बनाते वक्त शालू, दीदी, काश कल के जैसे आज भी कोई खाने को बुलाता तो कितना अच्छा होता। हाँ रे शालू, ना खाना बनाने की तकलीफ और ना ही बर्तन धोने की। और देखो तो आज ही मैंने मैनिक्योर किया है। दीदी, भैया से कहकर हम आज का खाना बाहर से ही ऑर्डर करते हैं ना। सरिता अपने पति दिनेश के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, प्लीज आज का खाना बाहर से ऑर्डर करवा दीजिए ना। वो क्या है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और शालू की भी नहीं, प्लीज। उस दिन दिनेश बाहर से खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय खाना देकर चला जाता है। सब चुपचाप वो खाना खा लेते हैं। अब दूसरे दिन शालू महेश के पास जाती है। वो खाने के बारे में कहती है। तब महेश, हाँ, खाने का ऑर्डर करना है क्या? वैसे हम दोनों भाइयों के पास पैसों का पेड़ ही लगा है ना। रोज रोज होटल से खाना ऑर्डर करने में ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। हाँ, वैसे आपने तो सही कहा, घर के आंगन में पैसों का पेड़ होना ही चाहिए ना दीदी। बंद करो अपनी बकवास, आज बाहर से खाना ऑर्डर नहीं होगा। जाओ, तुम दोनों को ही खाना बनाना पड़ेगा, जल्दी से जाओ। लेकिन दिनेश जी, कोई लेकिन विकिन नहीं। वो दोनों रसोई में जाती है और कम बर्तन में खाना बन जाए ऐसा खाना बनाने का सोचती है। दीदी, आज हम गर्मा गर्म नूडल्स और सैंडविच बनाते हैं। इसमें ना ज्यादा बर्तन खराब होते हैं और ना ही ज्यादा मेहनत लगती है।
हाँ शालू, मेरे साथ रहते रहते तेरा दिमाग तो कितना अच्छा चलने लगा। फिर क्या, कामचोर शालू और सरिता नूडल्स और सैंडविच बनाकर खाने के टेबल पर रखती है और उसे डिस्पोजल प्लेट में सर्व करती है। ये देखकर दिनेश और महेश को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या है सरिता, घर में स्टील के प्लेट नहीं है क्या? और वैसे ये क्या बनाया है? ऑफिस से थक हार के हम दोनों आते हैं, कम से कम हमें अच्छा खाना तो दिया करो। भैया अच्छा ही तो है और घर का बनाया हुआ ही तो है खाना। शालू, रोटी सब्जी चावल दाल ये सब चाहिए हमें खाने को, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। दिनेश और महेश गुस्से से वहाँ से बिना खाए हुए चले जाते हैं। जीवन और लीला ये सब देखकर दुखी हो जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जीवन और लीला रसोई में काम करने जाते हैं। जीवन झाड़ू लगा रहा था तो लीला बर्तन धो रही थी। सरिता और शालू रसोई की ओर जा रही थी। अरे शालू, तू यहाँ है तो रसोई में कौन काम कर रहा है? वहाँ से तो आवाज आ रही है। वो दोनों रसोई में देखते हैं तो सास और ससुर काम कर रहे थे। ये देखकर सरिता, माँ जी, पिताजी, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? बहू सरिता, दिख नहीं रहा क्या हम काम कर रहे हैं? जल्दी से हाथ का काम खत्म करके खाना बना लूंगा मैं। हाँ बहू, तुम जाओ और आराम करो। शालू, जाओ अपनी सहेली से बातें करो। खाना बन जाएगा तो तुम्हें बुला लूंगी। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? हमारे होते हुए आप दोनों काम करोगे तो हम आराम कैसे कर सकते हैं? बहू शालू, बुरा मत मानो, कल मेरे दोनों बेटे भूखे सो गए। ये मेरे होते हुए दोबारा कैसे होने दूंगी मैं? तुम दोनों जाओ यहाँ से। सरिता और शालू को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो माँ जी, पिताजी, हमारे झगड़ों की वजह से ये सब हो रहा है। हमारे होते हुए आप दोनों को काम करना पड़ रहा है। हमें बहुत बुरा लग रहा है माँ जी। पिताजी, माँ जी, आप जाओ और आराम करो। मैं और दीदी मिलकर सारे काम बिना बहस के करेंगे, प्लीज माँ जी। शालू और सरिता माफी मांगते हैं। जीवन और लीला रसोई से बाहर आते हैं। देखा हमारे इस नाटक से कैसे बहू ये सुधर गई। ये ना करते तो हमारे बेटों को तो रोज भूखा रहना पड़ता। हाँ लीला, वैसे तेरे दिमाग का ये आइडिया काम कर गया। चलो अब आराम से टीवी देखते हैं। इस तरह से सरिता और शालू सुधर जाती है। अब दोनों भी सारे काम आधा आधा बांट कर करने लगे और मिलजुल कर सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाने लगे।